हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। बेटा इसमें अभी तक आपने क्या किया था, डेसिमल नंबर को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था डेसिमल नंबर से। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रही हूँ एक होल नंबर से। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको हर क्वेश्चन में सेम स्टेप लेना है। सबसे पहले आप डेसिमल को दूर करोगे, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 4/10, राइट। इसको अगर मैं चेंज करूँगी तो डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इस डिवाइडेड बाई 4 इसको क्या डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिख सकती हूँ 2/1। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो बेटा याद रखना न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन बन गया आपका 4/10 इंटू 1/2। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया बेटा 2/10। अब आपने और कैंसिल नहीं करना है, डिवाइड में 10 100 रहने देना, ज़्यादा कैंसिल मत करना। फिर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अगर आप डिवाइड करोगे तो पक्का 200% डेसिमल लगाने में गड़बड़ करोगे। तो बेटा कितनी डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, 1 डिजिट, और 1 डिजिट क्या है आपके पास 2, तो डेसिमल यहाँ पे 0। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो क्या बन जाएगा 35/100 डिवाइडेड बाय 5/1। ठीक है, वही जब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो ये न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर। बेटा जो डिवीज़न से पहले वाला नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा। डिवीज़न के बाद वाला जो नंबर है अगर इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो बेटा न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर। 5 आपका क्या था न्यूमरेटर, अब क्या बन गया डिनोमिनेटर। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 5 7 जा। अब इससे ज़्यादा कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, 100 को मत छेड़ना। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, आप गड़बड़ करोगे डेसिमल एक्सपेंशन बनाते टाइम। तो यहाँ से आ गया बेटा 7/100, राइट। तो कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाऊँ, 2 डिजिट छोड़ के, तो क्या बन जाएगा 70.0। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बेटा 2.48 कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है 48। डेसिमल के कितने, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स, तो डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 4/1, राइट। मैंने वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ डिवाइड इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 248/100 इंटू 1/4। तो बेटा 4 6 × 24, देन 4 2 × 8, इट मीन 62/100, राइट। तो आपका क्या बन जाएगा बेटा यहाँ से 0.62। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, तो 654/10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6/1। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो ये क्या बन जाएगा 654/10 इंटू 1/6। 6 1 × 6, 5 तो जाएगा नहीं, तो 2 डिजिट्स अगर इकट्ठी लोगे तो बेटा 0, देन 6 9 × 54, तो बन गया 109/10। It means 10.9. I hope it is clear to everyone. Next question, 6512 divided by 10 and divided by 4/1, right? वही same procedure, 6512/10 into 1/4. 4 1 × 4, 2, 4 6 × 24, बच गया 1, 4 2 × 8, 9 10 11 3, then 4 8 × 32। इट मीन्स 1628/10। अगर 10 है तो बेटा 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा 162.8। नेक्स्ट 1449 डिवाइडेड बाई 100, इट इज़ डिवाइडेड आई थिंक, so divided by 7/1, so 1449/100 into 1/7, right। 7 2 × 14, अब 4 तो जाएगा नहीं 7 पे, तो आप ये दोनों डिजिट लोगे, 2 डिजिट लोगे तो क्या लग जाएगी 0,
देन 7 7 ज़ा 49, तो क्या आ गया 207/100। तो बेटा कितनी डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे 2, तो क्या बन गया 2.07। ठीक है, तो ये थे आपके बेटा फर्स्ट क्वेश्चन 6 पार्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 7th पार्ट पे। 7th पार्ट आपका क्या कह रहा है, सेवेंथ पार्ट आपका क्या कह रहा है बेटा। सबसे पहले इन वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना बेटा, डेसिमल अगर रिमूव करोगे तो 10, 100 अगर ये कैंसिल हो रहे होंगे ना तो भी कैंसिल मत करना, नहीं तो फिर आप डिवीज़न करते हो ना, डिवीज़न करके आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हो, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो अब आ जाओ आपके 7th पार्ट पे। 7th पार्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, 3.96 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले इसका डेसिमल चेंज करूँगी तो क्या आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म को किस में चेंज करूँगी, फ्रैक्शन में। तो ये आ गया आपका बेटा 396/100 एंड डिवाइडेड बाय 4/1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 396/100 इंटू 1/4। तो बेटा जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 4 9 ज़ा 36, बच गए 3, देन 4 9 ज़ा 36, सो 99/100 which means 0.99. I hope it is clear to everyone. Then last part of this question, 0.80 divided by 5, this is your 8th part. ठीक है, तो इसको लिखोगे तो 80/100 डिवाइडेड बाय 5/1, 0 से आपका 0 कैंसिल आउट, तो क्या बन गया बेटा 8/10 मल्टीप्लाई 1/5, कैंसिल नहीं हो रहा, एज इट इज रख दो। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा 8/50, 8/50। तो देखो बेटा कैसे डिवाइड करोगे, सबसे पहले 850 नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट, यहाँ 0, देन 51 ज़ा 50, यहाँ से 30, अगेन यहाँ से एक 0, देन 5 6 ज़ा 30, इट मीन्स 500 6 ज़ा 300। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा 0.16। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन, तो बेटा अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, 4.8 इन डिवाइडेड बाय 10, इट इज़ डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो अभी आपने काम किया था सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 48/10, 48/10 डिवाइडेड बाय 10/1, इट मीन्स 48/10 इंटू न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर, तो क्या बन जाएगा 1/10 विच इज़ इक्वल टू 48/100। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगी तो बेटा 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाऊंगी राइट हैंड साइड से, पहले डिजिट 8, सेकेंड डिजिट 4, देन 0.0। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वही सेम प्रोसीजर, 5/10 डिवाइडेड बाय 10/1, इसको चेंज करूँगी तो 5/10 इंटू 1/10, यहाँ से आ जाएगा 525/100, यानी कि कितने डिजिट्स छोड़ूंगी बेटा 2 डिजिट्स, तो यहाँ से आ गया 52.5। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखो बेटा क्या बन गया 7/10 डिवाइडेड बाय 10/1, तो 7/10 इंटू 1/10 विच इज़ इक्वल टू 7/100। नाउ आपके पास देखो बेटा 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यानी कि 7 और सेकेंड डिजिट 0, देन 0। ठीक है, नेक्स्ट 331/10 डिवाइडेड बाय 10/1, सो 331 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/10, इट मीन्स 331/100। तो कितने डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाऊंगे बेटा 2 डिजिट्स, तो क्या बन गया यहाँ से 3.31। नेक्स्ट 272.23 डिवाइडेड बाय 10, इट मीन्स 272.23 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, डिवाइडेड बाय 10/1, वही सेम प्रोसीजर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगी तो 1/10,
तो 2723 by 100 into 1 by 10, so which is equal to 27223 by 1000. इट मीन्स 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो 272.223. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. देन नेक्स्ट पार्ट 56 by 100, डेसिमल रिमूव किया, देन मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 10 by 1, वही चेंज करूँगी 56 by 100 इंटू 1 by 10 विच इज़ इक्वल टू 56 by 1000. तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ से 650.0, तो 0.056. तो ये था बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन, 6 पार्ट टोटल. अब आते हैं आपके 7th पार्ट पे. 7th पार्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है. यहाँ से मेरे पास एक पैटर्न आ रहा है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ किसी भी डेसिमल नंबर को, तो बेटा क्या होता है, डेसिमल शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड पे. डेसिमल शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड पे जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है. और अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो जितनी ज़ीरोज़ हैं डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है. तो ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक. अब आते हैं आपके 7th पार्ट पे. 3.97 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ से बेटा 397 बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 by 1 विच मीन्स 397 by 100 इंटू 1 by 10 विच इज़ इक्वल टू 397 by 1000. अगर देखो बेटा यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, सो 793.0, तो 0.397 इज योर करेक्ट आंसर. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी. तो बेटा अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम है, वही आपने डेसिमल डिजिट्स को, डेसिमल नंबर आपको दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है. अब 100, 1000, 10 ऐसे. तो सबसे पहले देखो बेटा आपका पार्ट नंबर फर्स्ट, यहाँ पे देखो बेटा 2.7, इट मीन्स 27 बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 100 बाय 1, ठीक है. वही इसको चेंज करूँगी तो 27 बाय 10 इंटू 1 by 100, मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर. तो 27 इंटू 1 27, 10 इंटू 100 1000. इट मीन्स 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा 720.0, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा वही, इसको लिख सकती हूँ 3 by 10 और ये क्या है बाय में 1, तो 3 by 10 इंटू 1 by 100 विच इज़ इक्वल टू 3 by 1000, राइट. वही 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगेगा 3 1 2 1 2 3, देन 0.003. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. देन नेक्स्ट पार्ट 78 by 100 डिवाइडेड बाय 100 by 1, clear. It means 78 by 100 into 1 by 100 which is equal to 78 by 10,000, ठीक है. वही सेम प्रोसीजर, 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल 1 2 3 4, then 0. Yeah. Next, I think it is 100. Wait, yeah, it is 100. तो यहाँ से देखो बेटा 4326 by 10 डिवाइडेड बाय 100 by 1, सेम प्रोसीजर 4326 by 10 इंटू 1 by 100 विच इज़ इक्वल टू 4326 by 1000. तो कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा 3 डिजिट. इट मीन्स 623.4, 4.326. नेक्स्ट 5th पार्ट देखो बेटा 23.236 by 10 divided by 100 by 1, it means 236 by 10 into 1 by 100 which is equal to 236 by 1000. वही आपने कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है 3, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा 632.0, ठीक है. नेक्स्ट
9853 डेसिमल रिमूव करूँगी तो बेटा डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 बाय 1, इट मीन्स 9853 डिवाइडेड बाय 100 देन मल्टीप्लाइड विद 1 by 100 विच इज इक्वल टू 9853 डिवाइडेड बाय 10,000. So we have to put decimal 3589.0 यानी कि 4 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल पुट कर दोगे. तो ये था बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3. अब आते हैं आपके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम प्रोसीजर है बट आपको डिवाइड करना है आप 1000 से. तो बेटा क्या आ जाएगा, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करोगी तो 79/10 और इसको क्या लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय 1000/1. तो 79/10 इंटू 1/1000 विच इज़ इक्वल टू 79 इंटू 1 79 डिवाइडेड बाय 10,000. ठीक है, तो यहाँ से बेटा कितनी डिजिट छोड़ के डेसिमल पुट कर दोगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आते चले जाओगे और 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल 1 2 3 4 देन 0.0. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. देन नेक्स्ट पार्ट 263 डिवाइडेड बाय 1000/1, राइट. तो 263/10 इंटू 1/1000 which is equal to 263/10,000. I hope it is clear to everyone. In same way we have to proceed it. We have to put decimal before after 4 digits. It means 3620.0. ठीक है बेटा, डेसिमल पुट करने के लिए वी हैव टू मूव राइट टू लेफ्ट, हमें राइट से लेफ्ट में मूव करना है. ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट 3853 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000/1. इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो बेटा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर. सो 3853 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 3 इंटू 5 zeros, सो 1 लाख. तो बेटा यहाँ से मैंने शुरू किया 3583 1 2 3 4 दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 0. Okay, I hope it is clear to everyone. Then next 1289/10 divided by 1000/1. It means 1289/10 into 1/1000 which is equal to 1289/10,000. ठीक है, सबसे पहला काम बेटा 4 डिजिट हैं तो 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल पुट करो 9821.0. नेक्स्ट 5/10 डिवाइडेड बाय 1000/1. सो 5/10 इंटू 1/1000 इट मीन्स 5/10,000, राइट. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कितने डिजिट्स काउंट करेंगे 4. तो देखो बेटा 5 1 2 3 4.0. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4. तो बेटा इसमें थोड़ा सा डेसिमल लगाते टाइम डिजिट्स काउंट करना मत भूलना, और शॉर्ट ट्रिक अगर यूज़ करो तो आफ्टर परफेक्शन जब आपको लग जाए कि मेरे को कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया तो ही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू सो मच.